आई हूँ आज एक नई कहानी के साथ। तो सुनिए, अगर कोई बच्चा देख रहा है तो वीडियो को ना देखे। एक चीज़ हर किसी के घर में होती है। अगर यदि तीन बच्चे हैं तो तीनों में से एक लाडला होता है, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला एक होता है। हर किसी के घर में यही होता है जिससे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। हर किसी के घर में यह होता है। अगर कोई बच्चा यह कहे कि माँ उससे ज़्यादा प्यार करती है, हमें नहीं करती है, तो यह गलत है। माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मम्मी हमको ज़्यादा प्यार नहीं करती है, तो ऐसा नहीं। किसी से ज़्यादा तो कभी किसी से कम होता है। किसी माँ बाप के हिस्से का प्यार किसी बच्चे के हिस्से का कम कभी माँ बाप को ही मार डालें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज कहानी है दिल्ली की। सुनिए, दिल्ली के एक घर से यह कहानी आई है। जिस माँ ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें नम हो गईं। एक 20 साल का लड़का जिसका नाम अर्जुन है, उसकी कहानी है। अर्जुन अपने घर में रो रहा है। वह रो क्यों रहा है? क्योंकि घर से 3 लाशें निकली। अर्जुन और उसके बहन का सिर्फ 3 साल का फासला था। अर्जुन 20 साल का तो बहन 23 साल की थी। उस परिवार में मुख्य राजेश कुमार थे। ये इंडियन आर्मी में थे, अच्छी पोस्ट पर थे। कुछ दिनों बाद रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद घर रहते थे। उसकी पत्नी कोमल और उनकी बेटी कविता और अर्जुन, बस यही 4 लोग रहते थे। सब अच्छे से चल रहा था। कविता को हमेशा ये पढ़ने की शौक़ था और अर्जुन को पढ़ने का कम शौक़ था। वह अक्सर बनना चाहता था। स्टेट पर उनके नए सिल्वर मेडल जीते थे। बेटी का पढ़ने का शौक़ था, अर्जुन का पढ़ने का शौक़ नहीं था। 4 दिसंबर को सुबह उठता है, वह बैग उठाता है और चल देता है। फिर वह 6:30 बजे वापस आ जाता है और घर के अंदर प्रवेश करता है। वह लोगों को कहता है कि मेरे माँ बाप और बहन की लाश अंदर पड़ी है, किसी ने मार डाला है। उन्हीं में से एक ने फ़ोन किया पुलिस को। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कहा अगर यदि अर्जुन जिम ना जाता तो यह भी मारा जाता। पुलिस देखने लगी। लूटपाट नहीं हुई है, कुछ गायब नहीं हुआ है, लूटपाट के इरादे के कत्ल नहीं हुए हैं, तो फिर ये कैसे हुआ? वह हथियार है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरे में सारा कुछ रीड हो जाता है। उससे पता चल जाता है घर के अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ। सीसीटीवी कैमरा अर्जुन के घर के बाहर जितने कैमरे थे सब देखे जाने लगे। 3 दिसंबर से और 4 दिसंबर के बीच में कोई घर में नहीं गया और ना आया। पुलिस को शक अर्जुन पर था, लेकिन पुलिस क्या करती, क्योंकि अर्जुन की फैमिली की लाशें पड़ी थी। वहाँ के पड़ोसी परेशान कर देते हैं पुलिस को, तो पुलिस शांति से काम ले रही थी। तो पुलिस रिश्तेदारों से पूछना शुरू कर दी। तो पता चला कि अर्जुन बुरा नहीं था, लेकिन उसके पिताजी पढ़ाई को लेकर मारते पीटते थे। यह हर बाप करता है। उसके बाद में पुलिस को पता चलता है कि कातिल घर का ही है, कातिल घर का ही निकला। पुलिस जब अर्जुन को पकड़ लेती है तो अर्जुन पूरी कहानी बता देता है। अर्जुन ने बताया मेरे माँ बाप बचपन से सबसे ज़्यादा मेरी बहन कविता से प्यार करते थे और हमको पीटते थे। कविता को बहुत प्यार करते थे। मैं अपना करियर बनाना चाहता था, लेकिन पिता का कहना था पढ़ाई पर ध्यान दो। हर माँ बाप और बच्चे को यह होता रहता है। लेकिन 2 दिसंबर को कविता की बर्थडे था। पड़ोसी आए, रिश्तेदार आए, बर्थडे मनाया गया। सभी ने विश किया तो अर्जुन यह सब देख रहा था। कौन कितना प्यार करता है बर्थडे के दिन। फिर से अर्जुन को एक ताना पिता ने दिया कि लो सीखो बहन से अपनी। जिंदगी महसूस हो रही थी।
अर्जुन के पिता ने बर्थडे के दिन अर्जुन के थप्पड़ मारा था। उसने कहा मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो। और कि सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे थे, उनके सामने उन्होंने मार दिया। बर्थडे के दिन तय कर लिया था कि मैं अपने पिता को मार दूंगा, और उसी दिन रात को वह सोच रहा था कि अगर पिता को मार दूंगा। फिर उसने कहा एक कत्ल नहीं 2 कत्ल करेंगे। 3 दिसंबर की रात 12 बजे के 4 दिसंबर को 4 तारीख ही क्योंकि चुनी वजह यह थी कि 4 दिसंबर को उसके माँ बाप मैरिज एनिवर्सरी थी। अब सोच रहा है मारे तो कैसे मारे। ठान तो लिया उसने, अब यही सोच रहा है मारे तो कैसे मारे। मारने के वक्त अर्जुन को ये ख्याल आया कि अगर बहन को मैं छोड़ दूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा और बहन को पूरा हिस्सा मिल जाएगा। अब अर्जुन को लालच आ गया। फिर एक एक करके तीनों की कत्ल उसी सर्विस नाइफ चाकू से कर दिया। फिर सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह हुई, तैयार होके जिम गया। 1.5 घंटे बाद घर आया और पकड़ा गया। अगर यह सोचकर बच्चा अपने माँ बाप को मार डालेंगे तो क्या होगा। अगर कोई बच्चा धोखे से सुन लेता है तो हमारा उससे यह कहना है कि माँ बाप कभी बुरा नहीं सोच सकता है। इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट में बताना। चलिए अब मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।